सो गाइज वेलकम है आप सभी का न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्री फायर की टॉप 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग। हाँ। अब देखो, अगर आपने कभी फ्री फायर खेला है या फिर आप फ्री फायर खेलते हो या फ्यूचर में आप फ्री फायर खेलने की सोच रहे हो तो आपको अपने गेम में ये वाली सेटिंग जरूर से करनी है। मगर क्यों? क्योंकि इन इंपॉर्टेंट सेटिंग को ऑन करने के बाद आपका गेम प्ले इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा जिसे देखने के बाद हर बंदा यही बोलेगा, ओ भाई ये क्या है? अब देखो, आज तक मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि इन सेटिंग को देखने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, समझ गया। अब देखो, अगर आप लोगों ने इन वाली सेटिंग को ऑन नहीं किया है तो आप हमेशा गेम में बंदों से पिट जाते होगे। उसके बाद आपको कुछ ऐसा फील होता होगा, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो चलो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर करते हैं इस वीडियो के साथ साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग बॉय हो तो वीडियो को लाइक करो। सॉरी। आजकल क्या है ना यार, मैं शॉर्ट वीडियो ज्यादा देखने लग गया ना, इसलिए मेरे से गलतियां हो जाती हैं, मैं शॉर्ट क्रिएटर की तरह बन जाता हूँ। खैर, मुझे पता है आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे बिना कहे, तो आप लोग कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, सबसे पहले सेटिंग करने के लिए आपको जाना है अपने गेम में। तो देखो भाई लोग, हम अपने गेम में आ चुके हैं। गेम में आने के बाद आपको जाना है अपने डिस्प्ले सेटिंग में। ठीक है, डिस्प्ले सेटिंग में देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेटिंग होती है जिनको आप लोग नहीं करते हो, और आप में से काफी बंदों को इस सेटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। तो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं डिस्प्ले सेटिंग में आपको क्या सेटिंग रखनी है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारी स्पोर्ट्स सेटिंग। ठीक है, उसके बाद आती है स्टैंडर्ड सेटिंग, उसके बाद आती है अल्ट्रा एंड उसके बाद आती है मैक्स। अब हमें पता है, देखो आप में से काफी बंदे, मतलब 90% बंदे मैक्स फ्री फायर ही खेलते होंगे, तो उनके में मैक्स का ऑप्शन मिलता होगा। ठीक है, अब देखो आपके डिवाइस के हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग रखनी है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है बहुत ज्यादा, अगर आपका 2 GB 3 GB रैम तक का फोन है तो आपको स्मूथ पे खेलना है हमेशा। मुझे पता है, देखो 2-3 GB रैम पर फोन मतलब कितना ज्यादा लैग होता है फ्री फायर मैक्स में, तो आपको स्मूथ पे खेलना है। अगर आपके पास उससे ज्यादा अच्छा फोन, थोड़ा सा मतलब 4 GB 6 GB रैम तक का फोन है तो आप स्टैंडर्ड ट्राई कर सकते हो, बढ़िया है, स्टैंडर्ड पे खेलना अच्छी बात है। ठीक है, इस पे हेडशॉट भी ज्यादा लगते हैं और थोड़ा व्यू ऑप्शन भी अच्छा मिल जाता है हमको देखने को। अगर आप लोग यहाँ पे अल्ट्रा पे कर देते हो तब आपके पास यहाँ पे फोन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब 6 GB 8 GB 12 GB रैम तक का फोन होना चाहिए। एंड उसके बाद एक और सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, जो आपको मिलती है यहाँ पे हाई FPS की। अब देखो, चाहे आप स्मूथ पे खेलो, चाहे आप स्टैंडर्ड पे खेलो, चाहे अल्ट्रा पे खेलो, मैक्स पे खेलो, किसी पे भी खेलो, लेकिन यहाँ पे जो हमारी हाई FPS वाली सेटिंग होती है इसको आपको नॉर्मल पे नहीं रखना है, आपको हमेशा इसको हाई पे रखना है। ठीक है, तो ये सेटिंग आप जरूर से कर लेना। तो ये हमारी फर्स्ट सेटिंग हो गई। अब गाइस, जो हमारी दूसरी सेटिंग आती है वो आती है हमारी कंट्रोल सेटिंग में। अब देखो, सबसे पहले आपको कंट्रोल्स में जाना है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग हमारी होती है वो होती है एम प्रिसीजन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिलती है हमको डिफॉल्ट, एंड मिलती है प्रीसिस ऑन स्कोप और मिलता है फुल कंट्रोल। ठीक है, अब देखो, अगर आप गलती से भी फुल कंट्रोल पे खेलने लग जाते हो तो आप भाई बंदे पे बॉडी पे भी एम कनेक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब किसी भी बंदे को आप मार ही नहीं पाओगे अगर फुल कंट्रोल पे खेलते हो। अगर आप यहाँ पे प्रीसिस ऑन स्कोप पे खेलते हो तो क्या होगा, जब भी आप बंदे पे फायर करोगे हेड भी लगेगा और बंदे पे मतलब अच्छा खासा डैमेज भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप स्कोप ऑन करोगे, स्कोप ऑन करने के बाद आपका बंदे पे एम नहीं रुकेगा, आपको एम मतलब अपने आप एडजस्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको प्रिसिजन स्कोप पे नहीं खेलना है, आपको हमेशा डिफॉल्ट पे खेलना है। और जितने भी फ्री फायर के प्रो प्लेयर हैं सारे डिफॉल्ट पे खेलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेटिंग हो गई दूसरी। जो हमारी तीसरे नंबर की सेटिंग आती है वो आती है फायर बटन साइज। अब देखो, फायर बटन साइज आपको परफेक्ट रखना है, मतलब एक फायर बटन साइज रखना है जो आपको हमेशा रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है। अब देखो, फायर बटन साइज रखना क्या है आपको, तो देखो सबसे पहली बात करते हैं, आपको लो एंड डिवाइस अगर आपका है तो आपको फायर बटन का साइज रखना है कम, और अगर हाई एंड डिवाइस है मतलब अच्छा डिवाइस है तो भी आप इतना बड़ा फायर बटन मत रखना, मतलब सही रखना, नॉर्मल रखना। ठीक है, अब देखो आपको रखना क्या है, 40 से 50 के बीच में फायर बटन के साइज को सेट करना है एक पे, मतलब किसी भी पे रख सकते हो। जैसे मेरा 44 है, आप 45 रख सकते हो, 46 रख सकते हो, लेकिन आपको 40 से 50 के बीच में ही रखना है फायर बटन साइज को। एंड उसकी एक पोजीशन भी अच्छे से सेट करनी है जहाँ पे आपका थंब इजी मतलब कनेक्ट हो सके, आप हर बार जब भी ड्रैग करो आपका मतलब थंब इधर उधर ना जाए। तो देखो, मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे सेट किया है। अब नीचे सेट करने का मेरा एक ही रीजन है, क्योंकि मेरे को ड्रैग का मतलब ज्यादा जगह मिल जाता है, मैं ड्रैग अच्छे से कर पाता हूँ। ठीक है, अब आप लोग अगर आपका यहाँ पे थंब अच्छे से नहीं आता है तो आप इसे बीच में भी सेट कर सकते हो यहाँ पे लाइक, और अगर आपको मतलब और ऊपर रखना है तो ऊपर रख सकते हो, बट इससे ज्यादा अगर आप ऊपर रखते हो फिर फायदा ही नहीं होगा, आप ड्रैग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नीचे रखना है फायर बटन को, जैसे मैं रखता हूँ। इससे क्या होता है, ड्रैग करने का जगह ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई तीसरे
दूसरे नंबर की सेटिंग और फायर बटन की पोजीशन को हमेशा आपको चेंज नहीं करना है और आपको जो है मतलब साइज को भी चेंज नहीं करना है। एक बार जो सेट कर दिया वही रखना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 नंबर की सेटिंग। अब गाइस हमारी जो चौथे नंबर की सेटिंग आती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसे आप लोग ध्यान से समझना। देखो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा बेसिक का ऑप्शन, ठीक है। जो ऊपर वाली सेटिंग हमारी होती है बेसिक वाली, ठीक है। तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप में से काफी बंदों को इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक होता है अपलोड, एक होता है डाउनलोड, ठीक है। ये क्या चीज होती है, पहले ये होती है सेटिंग साइंक, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इससे जो भी आपने मतलब अपने फ्री फायर में सेटिंग किया, जैसे मैंने जितने भी सेटिंग आपको बताई वो सारी सेटिंग आप लोग अपनी सेव कर सकते हो अपने फोन में। कभी भी आपका फोन रिसेट हो जाता है, आप फिर से फ्री फायर को डाउनलोड करते हो तो वही सेटिंग आप सेम फिर से ला सकते हो। इसके लिए वाली सेटिंग होती है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सारी सेटिंग करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड पे करने के बाद यहाँ पे जैसे आप ओके करोगे आपका यहाँ पे जो है सेटिंग सेव हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब फ्री फायर आप चाहे कितनी बार भी डिलीट करो, डिलीट करने के बाद जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो आप तुरंत यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे वही सेटिंग जो सेम आपकी रहती है, ठीक है। तो आपको ये चीज कर लेनी है और ये हमारी 4 नंबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है और इसको सारे प्रो प्लेयर यूज करते हैं ताकि उनकी कभी भी कस्टम एचडी खराब नहीं होती है। देखो गाइस 5 नंबर की जो सेटिंग है वो एक सेटिंग नहीं है, वो है आपको प्रैक्टिस करनी सबसे ज्यादा, ठीक है। अब ये सेटिंग नहीं बोलेंगे, अब ये बोलेंगे हम लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। 5 नंबर पे आती है हमारी प्रैक्टिस करना। तो इसमें आपको ट्रेनिंग में जाना है। अब देखो ट्रेनिंग में सब जाते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग खेलना कैसे मैं बताता हूँ। तो गाइस जब भी आप लोग ट्रेनिंग में आ जाते हो, ठीक है, तो आपको जो भी गन मतलब ज्यादा पसंद आती है उन गन को लेना है, मतलब यहाँ से गन खरीदना है, ठीक है। आपको गन खरीदना है यहाँ से और फिर क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। गन खरीदने के बाद आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे उस वाले में मत जाना, ट्रेनिंग के अंदर मत जाना जहाँ पे बंदे रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है आप मतलब पागल हो जाते हो, वहाँ पे इतने बंदे होते हैं मतलब खेल ही नहीं पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका मतलब यहाँ पे आपको मानना है, अगर यहाँ पे हेडशॉट आपके लगने लग गए, अभी मैंने फिंगर स्लिप नहीं पहना है तो मेरे यहाँ पे हेड नहीं लग रहा है भाई मुझे, अगर यहाँ पे आपके हेड लगने लग गए तो गाइज आपके गेम में भी बहुत ज्यादा हेड लगेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको यहीं पे करनी है आके हमेशा। अब गाइज आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका गेम इंप्रूव होगा और आप बहुत अच्छे प्लेयर एक बन जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है इस तरह आके यहाँ पे, तो इससे आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो भाई लोग आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।